नमस्कार मित्रों, सभी दोस्तों को उनके भावी एग्जाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। उत्कर्ष ऑनलाइन क्लासेस की निस्वार्थ सेवा में आप सबका स्वागत, अभिनंदन। प्यारे दोस्तों, हम लोग जो कंटिन्यू ऋग्वेद काल का टॉपिक पढ़ रहे थे उसी को हम कंटिन्यू करेंगे और आज हम ऋग्वेद काल को समाप्त करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे साथ जुड़े हुए जितने भी साथीगण हैं वे सारे बहुत अच्छे से अपना अध्ययन कर पा रहे होंगे। और हाँ, जो विद्यार्थी पहले भी इस तरह के अध्ययन को कर चुके हैं उनको भी ये क्लास लेनी चाहिए, क्योंकि ये क्लास समझने में बहुत सहायक होगी। भले ही पहले हमने किसी भी गाइड से या किसी भी स्थान से हमने कोई मैटर पढ़ा है, भले ही हमने ऋग्वेद काल पढ़ा, सिंधु काल पढ़ा, हमने उत्तरवेद काल पढ़ा या अन्य पढ़े, फिर भी हमें पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि ये आपको एक नई समझ, एक नया चिंतन और इस प्रकार का एक अध्ययन का अनुभव देगी ये क्लासें, जो आप कारण कथन वाले क्वेश्चंस को ठीक कर पाओगे। ओके, मेरे साथ जितने भी साथी जुड़े हुए हैं मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और अब अपन सीधा पढ़ाई की बात करेंगे। मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता, क्योंकि फिर बाकी स्टूडेंट को लगता है कि साहब हमारा नाम नहीं है और सबका आ नहीं सकता, क्योंकि आपकी संख्या भारी संख्या है जो आप लोग जुड़े हुए हैं और इसके लिए मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। चलेगा, हमने और तो सब पढ़ लिया ऋग्वेद काल में जो चल रहा था। आज बात करेंगे ऋग्वेद कालीन धार्मिक स्थिति की। जैसा कि आज के थंबनेल से स्पष्ट है कि ऋग्वेद कालीन धार्मिक स्थिति। क्या धर्म था ऋग्वेद काल के आर्यों का? किस धर्म को मानते थे? किस देवता को मानते थे? क्या मंदिर थे? क्या मूर्तियां थी? क्या मूर्ति पूजा करते थे? तो इन सब के क्वेश्चंस को समेटे हुए और उनके प्रारंभिक जो धर्म है उस धर्म का आधार क्या था। तो पहले तो बहुत कुछ साफ साफ शब्दों में सुन लीजिएगा कि इस समय ना तो मूर्ति पूजा होती थी, ना तो मूर्तियां होती थी, ना ही इस समय कोई मंदिर थे। ठीक है, ओके दोस्तों। प्यारे साथियों, यस, थैंक यू वेरी मच। जिन विद्यार्थियों ने कहा कि वो आभारी है, मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि इस ज्ञान दान की गंगा में आप सारे मेरे साथ जुड़े हुए हैं और इसी प्रकार से जुड़े रह करके उत्साहवर्धन कीजिएगा। हाँ दोस्तों, ये बात भी सही है जो आपने बताई है कि प्रारंभिक जो स्टूडेंट होता है, फ्रेशर्स, अब वो मेरी क्लास को कम समय देख पाता है। और जो विद्यार्थी थोड़ी सी ठोकरें खा लेता है, जिसको विभिन्न प्रकार के कंपटीशन के एग्जाम के बाद महसूस होता है कि कहीं ना कहीं उसकी तैयारी में कमी है, वो क्लास को देखता है, समझता है और उसके बाद उसको पता लग जाता है। जैसा कि कल मैं पढ़ रहा था एक मैसेज जो कि उसमें लिखा था उसने कि सर आपकी क्लास यदि किसी ने गंभीरता से देखी है तो उसको ये पता लग जाएगा कि सभी हजारों किताबों का निचोड़ है और वो फिर आपका फैन होने से अपने आप को रोक नहीं पाएगा। तो खैर ऐसा तो नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत ही नयापन, एक समझ के साथ ये क्लास आपके समक्ष प्रस्तुत है। चलिएगा, ऋग्वेद कालीन धार्मिक स्थिति में मैंने बताया मंदिर नहीं है, मैंने बताया कि मूर्ति नहीं है, मंदिर नहीं है, तो फिर क्या भैया? प्राकृतिक शक्तियों की पूजा है इधर। प्राकृतिक जो शक्तियां हैं, प्राकृतिक शक्तियों की पूजा, प्राकृतिक शक्तियों का देवीकरण किया गया। हालांकि इसे हम 4 भागों में बांटेंगे, लेकिन सबसे सरल प्रकार का कर लेते हैं। प्राकृतिक शक्तियां, जैसे दोस्तों क्या हुआ, एक दिन आर्य चल रहे थे, हाथों में तलवारें, हाथों में लोहा नहीं है हालांकि ताम्र है, तो हाथों में धनुष बाण और लगातार जीत पर जीत हासिल कर रहे हैं। घोड़ों पर टकाटक दौड़ते सब कुछ जीत रहे हैं। उनको लगता है यस हम हैं। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि जोरदार आकाश में घटा छा गई और इसके बाद जोरदार गर्जना होने लगी, इतनी गगनभेदी गर्जना कि वो डर गए। उनको लगा कि ये कोई हमसे भी बड़ी शक्ति है क्या? और फिर बिजलियां गिरने लगी, 2-4 लोगों पर बिजलियां गिरी। इतनी भयानक स्थिति कि व्यक्ति सहम गया, व्यक्ति डर गया, उसको लगा कि ये हमसे भी बड़ी शक्ति है और उन्होंने हाथ जोड़ दिए कि जय हो इंद्र देवता। पृथ्वी में भूकंप आने लग गए,
हिलने लगी, घबरा गए एकदम से। हे पृथ्वी देवी जय हो। जून के महीने में जोरदार सूर्य देव तपने लगे, जलाने लगे शरीर को। हे सूर्य देव इतने गुस्से में मत आओ, ठीक। इसी तरह से हर कदम दर कदम कभी नदियों की बाढ़ को देखा, समझ रहे, कभी भयंकर आंधी तूफान को देखा। जय हो मरुतदेव, समझ रहे। तो प्राकृतिक शक्तियों का देवीकरण किया गया और इसे क्या कहा गया? प्राकृतिक बहुदेववाद। क्या कहा गया दोस्तों? तो मैं यहां नीचे लिख रहा हूं प्राकृतिक बहुदेववाद। तो ये अवस्था जो है, ये अवस्था कहलाती है प्राकृतिक बहुदेववाद। प्राकृतिक बहुदेववाद, बहुदेववाद। अब जो ये अवस्था है प्राकृतिक बहुदेववाद की, प्रकृति की शक्तियों को देवताओं के रूप में, देवताओं के गुणों के रूप में आरोपित किया गया। हालांकि इन देवताओं में मनुष्य और कुछ जानवरों के गुण आरोपित कर दिए गए, ठीक है। सबसे पहले कौन कौन से देव बनाए गए? तो सबसे पहले दोस्तों याद रखना, ये आपको पता नहीं चलेगा, ध्योस प्रमुख देवता था और इसके बाद दूसरा देवता था पृथ्वी। दो ही देवता थे, ये देवता और ये देवी। बात समझे क्या? सबसे पहले ऋग्वेद के दूसरे मंडल में ध्योस को प्रमुख देवता की तरह आरोपित किया गया है, क्योंकि दूसरा मंडल, दूसरा अध्याय सबसे प्राचीन माना जाता है। इसके बाद पृथ्वी को प्रमुख देवता, बाकी सब देवता इनसे ही उत्पन्न हुए। इसलिए इनके आगे लिख रहा हूं कि सबसे प्राचीन देव यही है, ठीक है। ऋग्वेद के प्राचीन देवता, प्राचीनतम का अर्थ कहीं और से न लें, ऋग्वेद के प्राचीनतम देवता। ओके, अभी आकाश अंतरिक्ष की बात बाद में करेंगे, अभी सिस्टम से आइएगा, ठीक है। इसके बाद बात करें तो सबसे पहले ध्योस और इसके बाद मैंने बताया पृथ्वी का देवीकरण किया गया। यास्क जो महोदय हैं, कौन दोस्तों? यास्क। यास्क ने बताया कि तीन लोक के तीन देवता फेमस थे। तीन देवता शुरू में फेमस हुए, यानी कि सबसे पहले दो हैं और इस दो के बाद में तीन देवता, तीन लोकों के। अब जैसे तीन लोक के तीन देवता, अंतरिक्ष, आकाश देव यानी कि ध्योस, आकाश का ध्योस, अंतरिक्ष में। इसके बाद में प्रमुख देवता कौन हो गया? इंद्र, ठीक है, इंद्र। और फिर पृथ्वी लोक, यहां पर अग्नि। और ये आकाश में ध्योस तो यहां है, ये है सूर्य देवता। ओके, तो यास्क ने अपने ग्रंथ निरुक्त में तीन देवताओं को तीन लोक में प्रमुख बताया। अंतर कर लीजिएगा, आकाश का मतलब ये देखिएगा, यहां पर मैं बता दूं, ये दोस्तों अपनी पृथ्वी है। और तो मैं कहां बनाऊं पृथ्वी को, बताओ? आगे ले जाऊं या तो मैं, ये लो यहां बनाते हैं अपन। तो ये हमारी पृथ्वी है दोस्तों, ये पृथ्वी है। थोड़ी बड़ी बना दूं क्या? चलो ये लो, बड़ी बना दिया। ये हमारी पृथ्वी है, ठीक। तो एक तो हम जिस पर रहते हैं इस धरती, एक तो पृथ्वी लोक हो गया, और एक दोस्तों इसका जो वायुमंडल है, जहां तक वायुमंडल है कि नहीं पृथ्वी का, काफी दूर तक पृथ्वी का जो वायुमंडल है, पृथ्वी का जहां वायुमंडल है, जहां आंधी तूफान बारिश हवा सब चलती है, इस वायुमंडल को अंतरिक्ष कहा जाता है। इस वायुमंडल का जो लोक है इसे अंतरिक्ष कहा जाता है, अंतरिक्ष। और जहां पृथ्वी का वायुमंडल समाप्त हो जाता है दोस्तों, पृथ्वी का जहां वायुमंडल समाप्त हो जाता है, इस वायुमंडल की समाप्ति के बाद जो आगे जो आकाश है
बहुत दूर जो आकाश है दोस्तों, वायुमंडल जहां समाप्त हो जाता है, उसकी समाप्ति के बाद जो आकाश है, उस आकाश में यहां इस लोक को आकाश लोक कहा जाता है। तो एक लोक कौन सा हो गया? आकाश, समझ लीजिएगा ढंग से। दूसरा हो गया अंतरिक्ष, और तीसरा हो गया पृथ्वी लोक। तो 3 लोक की बात होगी। ओके, अब अपन बात करते हैं, अभी अपन इंद्र विंद्र पे नहीं आएंगे, अभी सिस्टम से बात कीजिएगा। तो पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक और आकाश लोक, 3 लोक हो गए। उस आकाश का प्रमुख देवता कौन है? इस आकाश का प्रमुख देवता कौन है? यहां सूर्य देव चमक रहे हैं अपने गजब की चमकार के साथ, जलाने को आतुर है। अंतरिक्ष में कौन है? अंतरिक्ष में मैंने बताया कि यहां इंद्र देवता है। अंतरिक्ष में इंद्र देवता, ये इंद्र देवता यहां बादलों के देवता है, तूफान के देवता है। और पृथ्वी पर कौन है? पृथ्वी पर अग्नि है, अग्नि। ठीक है, तो यहां अग्नि, मैं अग्नि को यहां नहीं लिख करके पृथ्वी में ही घुसा देता हूं, ये लो अग्नि। ठीक है, तो ये पृथ्वी, और पृथ्वी पर कौन है? अग्नि। अंतरिक्ष में कौन है? इंद्र। और आकाश में कौन है? सूर्य। तो ठीक है, तो प्राकृतिक बहुदेववाद की पूरी व्याख्या सुनिएगा। ठीक, मयंक जी, सामान्य क्लास के वीडियो मिल जाएंगे आपको, बिल्कुल पक्का। ऐप में आपको पीडीएफ मिलेगी। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, आज वो सोल्व हो जानी चाहिए, और इसके बाद सामान्य क्लास के वीडियो आपको ऐप में मिल जाएंगे। ठीक है, अब मैंने बताया कि यास्क ने अपने निरुक्त में 3 लोक के 3 देवता बताए। अब ये क्वेश्चन आ गया आ गया। हम लोग ध्यान नहीं देते, हम लोग सीधा इंद्र पर पहुंच जाते हैं। अरे भाई, इंद्र पर यूं मत पहुंचो, थोड़ा सिस्टम से चलो। ठीक, अब यास्क ने ही अपने एक ग्रंथ निरुक्त में फिर इनको 3 कोटियों में बांटा, 3 कोटियों में बांटा, 3 कोटियों में बांट दिया, 3 कोटियां। अब मैं इनकी 3 कोटियां लूंगा, आकाश लोक, अंतरिक्ष लोक और पृथ्वी लोक। पहले समझ लीजिएगा, आकाश लोक का मतलब अंतरिक्ष का मतलब बीच में, पृथ्वी का मतलब हमारे पास। ओके, तो 3 कोटियों में किसने बांटा? यास्क ने अपने ग्रंथ निरुक्त में, मैं निरुक्त नहीं लिखा क्या? यास्क ने अपनी ग्रंथ निरुक्त में, यास्क ने अपने ग्रंथ निरुक्त में 3 कोटियों में बांटा सभी देवताओं को। ठीक है, ओके, चलिए दोस्तों, फटाफट ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। ठीक, तो मैंने बताया 3 कोटियों में बांटा। सबसे ऊपर है ए आकाश लोक। कौन सी है? आकाश लोक, आकाश लोक, आकाश लोक। ठीक, आकाश लोक में कौन कौन से देवता हैं भैया? यहां पर मैंने बताया था आकाश को ध्योस भी कहते हैं, शुरू में बताया था। तो ध्योस देवता एक एक करके बताऊंगा। इसके बाद यहां ध्योस यानी आकाश में सूर्य रहता है, सूर्य बहुत जलाता है, उसके साथ समुद्रों का देवता वरुण भी रहता है, और वे आपस में मित्र हैं। और इनकी माता भी है अदिति, वो भी इनके साथ रहती है, माता तो रहेगी। और इनका एक दोस्त और है पूसन, वो भी यहाँ रहता है। ध्यान दीजिएगा, आकाश के देवता मैंने आपको सारे के सारे याद करा दिए। ठीक है, आकाश के देवताओं में सबसे पहले कौन सा? ध्योस, इसके बाद में सूर्य, इसके बाद में वरुण, इसके बाद में मित्र, समझ रहे हो ना, इसके बाद में पुष्ण, इसके बाद में आदित्य। ठीक, ओके ओके। अब जैसा कि एक बार क्वेश्चन आया दोस्तों, आप कर दोगे क्या? कर दोगे? मैं पूछ लेता हूं। ऋग्वेद में प्राचीनतम देवता किसे माना गया? किसे माना गया? फटाफट बता दोगे क्या? तो दे दो फिर आंसर, धमाधम दे दो मुझे। देखो जी, इंद्र, देखो जी ध्योस, देखो जी पृथ्वी, और डी
वरुण, फटाफट दे दो उत्तर। आज खत्म हो जाएगा ऋग्वेद काल, आज हम पूरी शिद्दत गहराई के साथ आज समाप्त कर दें। तो उत्तर आया है कोसी सैनिका। तो कोसी, प्यारे बच्चे, आपका जो उत्तर है वो तो गलत हो चुका। पृथ्वी, आज जिन लोगों ने बी उत्तर किया है, जिन लोगों ने दोष उत्तर किया है, उनका उत्तर बिल्कुल ठीक है, बाकी सबका गलत। यही तो दिक्कत है ना, हम लोग क्या करते हैं। यही तो मैंने बताया था, ये लो, मैंने बताया था कि प्राकृतिक शक्तियों का दैवीकरण किया गया। और ये देखो यहां पर लिखा हुआ दोष और पृथ्वी प्राचीनतम देवता, ये शब्द यहां पर सुस्पष्ट रूप से प्रकट है। आप इस प्रकटीकरण को देख लो, ये दोष और पृथ्वी प्राचीनतम है, पृथ्वी से भी पहले दोष है। आप कहोगे साहब ये है क्या, हमें ये भी तो बता दो। तो आप सुन लीजिएगा ये क्या है। ये देवता जो है, दोष का मतलब, कभी जब बारिश हो चूकने के बाद घटाएं एकदम गायब हो जाए, नीला आकाश आपके सामने हो, तभी कभी छत पे चढ़ना, किसी पहाड़ पे चढ़ना और फिर उस आकाश को देखना, दूर दूर तक एकदम साफ आकाश, नीले रंग को गहराई से समेटे हुए वो आकाश, जिसमें हजारों तारे सितारे आते हैं चले जाते हैं, सबको वो रहने के लिए स्थान देता है वो आकाश, जहां पर सूर्य भी आता है, जहां ग्रह नक्षत्र आते हैं, जहां पर सब आते हैं जाते हैं, उसको ऋग्वेदिक आर्यों ने सबसे पहला देवता माना कि जय हो दोष देवता। ठीक है, बात को समझे। अब वही आकाश यहां है, तो आकाश के देवता में सबसे बड़ा देवता दोष है, जो खुद आकाश है, खुद आकाश है। ओके, चलेगा। दूसरे नंबर पे जो देवता हैं वो कौन से हैं, अंतरिक्ष के, बात हुई थी अपने अंतरिक्ष के देवता। और जैसा कि मैंने बताया मित्रों, अंतरिक्ष में कौन कौन है, अंतरिक्ष में कौन कौन से देवता हैं। यहां इंद्रदेव है, इंद्रदेव, यहां रुद्रदेव है, यहां प्रजन्य, प्रजन्य देवता, प्रजन्य देवता, यहां वायु देवता है, यहां मरुत देवता है। बात को आप समझिएगा, कौन कौन से देवता है। तो वायु, मरुत, रुद्र, रुद्र नहीं लिखा, हाँ लिख दिया, ठीक, रुद्र। ओके, तो ये देवता है, ये वायुमंडल में रहते हैं। आप कहोगे साहब वायु में मरुत में क्या फर्क है। जब तेज अंधड़ चलता आंधी के साथ वो मरुत, और जब वायु मीठी मीठी धीमी धीमी शीतल शीतल पवन बहती है तो वो वायु है। आप, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो गरम गरम चलने लगी तो वो वायु नहीं है, तो वायु ही। लेकिन जब वो विकराल आंधी तूफान का रूप ले लेती है तो कौन है, मरुत। और जब तेज गड़गड़ाहट के साथ, समझ रहे हो, वायु चलती है और पानी बरसता, प्रजन्य, तूफान का देवता। ठीक, इंद्र वर्षा का देवता है। ठीक, इसी तरह से सी की बात कर लेते हैं, पृथ्वीलोक के देवता, पृथ्वीलोक के देवता, पृथ्वीलोक देवता, पृथ्वीलोक देवता। पृथ्वी पर कौन कौन रहते हैं दोस्तों। पृथ्वी पर एक तो खुद पृथ्वी देवी रहती है, इसके साथ साथ अग्नि रहती है, अग्नि जो कि सब स्थानों पर जाती है। और यहीं पर बृहस्पति देवता रहते हैं, यहीं पर बृहस्पति देवता रहते हैं। और यहीं पर सरस्वती देवी रहती है, सरस्वती देवी जो विद्या की देवी है। कौन सी देवी, सरस्वती देवी। पहले नदी थी, अब क्या किस रूप में जानी गई, विद्या की देवी के रूप में। ठीक है, ओके। लेकिन एक और देवता बच गया जो पृथ्वी पर ही रहता है, ओ भाई साहब, वनस्पति का देव है सोम। पी लो तो वो नशा कर देता है, सोम, तो सोमदेव। ठीक, ये भी पृथ्वी पे रहते। ठीक, तो ये तीन प्रकार के भागों में किसने बांटा,
हाँ, सिल्ली सिल्ली हवाओं में। ये लो साहब, मोहित नागर ने तो कर दिया गड़बड़। उन्होंने मुझसे ये पूछ लिया कि अंतरिक्ष और आकाश में क्या अंतर है। अरे मोहित बाबू, ये अंतर बताया तो है। ये पृथ्वी, ये अंतरिक्ष जिसमें वायुमंडल होता है, जहां इंद्र भगवान बारिश करवाते रहते हैं, बादल सादल आते हैं, ठीक है ना। और फिर उसके ऊपर क्या है, आकाश है, ठीक है, ओके, यस। चलिएगा, तो पृथ्वी लोक के देवता आ गए, तीनों प्रकार के देवता आ गए। अब अपन इसको एक एक करके क्लासिफाइड कर लेते हैं फटाफट स्पीड से। इंद्र, एक एक करके इनकी जो पोस्टमार्टम करते हैं इन शब्दों का। सबसे पहले इंद्र भगवान, मैं एक नंबर डाल दूंगा, एक नंबर डाल देता हूं, एक एक। सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन सा है, इंद्र। तो दोस्तों, ऋग्वेद का एक चौथाई भाग, ऋग्वेद का 1/4 भाग इससे समर्पित है, में इसी इंद्र का वर्णन है, ठीक। टोटल कितने मंत्र हैं, 250 सूक्त हैं इसके, 250 सूक्त, 1028 या 1017 सूक्तों में से 250 सूक्त इसके। ये शुरू में किसका देवता था दोस्तों, ये शुरू में युद्ध का देवता था, युद्ध का देवता। और इसके बाद किसका बन गया, ये वर्षा का देवता बन गया, वर्षा का देवता। या बादल और वर्षा दोनों लिख दूं मैं, यस, बादलों का देवता, बादलों एवं वर्षा का देवता, वर्षा का देव। जैसा कि आज के थंबनेल में मैंने इन्हीं इंद्र भगवान की फोटो लगा रखी है, ठीक है ना। कितने सूक्त हैं, 250 सूक्त, ये आप याद कर लेना। कितने सूक्त हैं, 250 सूक्त। इसलिए इसको सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता माना जाता है, ठीक है। तो इसको सर्वाधिक प्रमुख देवता माना जाता है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण ऋग्वेद का, ठीक, महत्वपूर्ण देव है, ओके। और ये बादलों का देवता है। एक राजस्थान में तो एक गाना भी चलता है, मैंने सुना था, देसी है, देसी गाना है कि बरस बरस ओ इंद्र राजा, तू बरसा काज सर, ऐसा कुछ करके, समझ रहे हो ना। इसकी जो पत्नी है दोस्तों, पत्नी, उसका भी नाम अपने को ले लेना चाहिए। और उसकी पत्नी का नाम बेचारी का सच्ची है, सच्ची है, अच्छी है, सच्ची, अच्छी है, सच्ची है, ओके। वो गूगल को तो छोड़ ही दो रहे मेरे भाई। आकाश को गूगल ने यदि पंच तत्व में दे रखा है तो वो तो छोड़ ही दो, क्योंकि वहां पर पंच तत्व जिसे शरीर मिलकर के बनता है, शरीर किससे मिलकर के बनता है, हमारे प्राचीन ग्रंथों में लिखा हुआ है कि उसमें वायु भी होती है, उसके अंदर पृथ्वी होती है, उसके अंदर अग्नि होती है, उसमें जल होता है और उसमें आकाश होता है। वो पंच तत्व के रूप में अलग कहानी है, वो रामायण ही अलग है, वो गाथा अलग है। यहाँ बात कुछ और है। हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात यहाँ पर देवताओं के रूप में कर रहे हैं। वो बात हो रही है कि शरीर किसे मिलकर के बना, किस दर्शन ने क्या कहा, तो उसको तो छोड़ दो, ठीक है ना। अरे गीता उत्तर वेद काल में आएगी रे भाई रे, समझो तो सही तुम। अभी गीता गाता को मत लाओ, अभी आर्य वहां पहुंचे नहीं जहां तुम गीता के देने वाले मथुरा में पहुंचे थे, उस मथुरा में पहुंचे नहीं। अभी कृष्ण जी आएंगे कहाँ, आर्य अभी तो सरस्वती नदी तक है, यमुना को तो दूर की नदी बता रखा है। इतना भी दिमाग है कि नहीं मेरे दोस्तों। चलो ठीक, तो इंद्र भगवान की बात समझ में आ गई। ऋग्वेद का एक चौथा हिस्सा तो इन्हीं को समर्पित है। 250 सूक्त में इंद्र भगवान के गाने लिखे हैं, गीत लिखे, मंत्र लिखे कि बरस बरस ओ इंद्र राजा, तू बरस्या मारो काज सर है। समझ गए, 250 सूक्त में गाने लिखे हुए हैं, मंत्र लिखे हुए हैं। और युद्ध का देवता भैया पहले युद्धों के अंदर हराता था, बाद में जब युद्ध खत्म हो गए, शांति हो गई, तब इसने जो है ना बारिश कराना शुरू कर दिया, बादलों और वर्षा का देवता बन गया। सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता यही है क्योंकि एक चौथाई ऋग्वेद इसी को समर्पित है और इसकी पत्नी का नाम सच्ची है। ओके ओके, चलिएगा फटाफट, यस फटाफट ले। ओके, मैंने बताया दूसरा देवता, फटाफट बताओ। देखिए कौन कौन से विद्यार्थियों को पता है कि दूसरा महत्वपूर्ण देवता कौन सा था। अग्नि था। अग्नि था तो कितने सूक्तों में इसका उल्लेख है,
200 सूक्तों में इसका उल्लेख है। ये मध्यस्थ देवता कहा जाता है। यहां पर मैं लिख रहा हूं मध्यस्थ, मध्यस्थ देव यही है, क्योंकि इसकी पहुंच सब जगह है, पहुंच तीनों लोक में, तीनों लोकों में है, तीनों लोकों में, समझ गए। तो हम यदि किसी देवता को राजी करना चाहते हैं, हाँ मौज मस्ती में लिप्त हो गए बाद में वर्षा वर्षा कराने के लिए, ठीक है। हाँ तो मेरे प्यारे साथियों, ये जो अग्नि है ये तीनों लोक में जाती है। ओम समर्पयामि, जैसे ही हम हवि डालते हैं और हमने इंद्र देवता समर्पयामि, और वहीं पर वो इंद्र देवता के पास में जो हमने हवि दी, जो आहुति दी, वो लेकर के धुआं के माध्यम से वो इंद्र देवता के पास, हमने सूर्य देवता को, सवित्र देवता को ओम भ्रुव स्व, तो हवि दे दी, वहां लेकर के सूर्य देवता के पास में अग्नि चली जाती है। तो ये सभी देवताओं को अग्नि के माध्यम से, इसलिए सभी देवताओं की आराधना करते समय अग्नि का हवि दी जाती थी, ठीक है ना। तो 200 सूक्त, ओके प्यारे साथियों, 200 सूक्त है। और मध्यस्थ देव और किसे माना जाता है, तो दोस्तों जो होत्र होता है, जो पुरोहित एवं अग्नि, दोनों को ही मध्यस्थ कहा गया है। होत्र एवं अग्नि दोनों को क्या कहा गया है, मध्यस्थ कहा गया है। ऋग्वेद में मध्यस्थ किसे कहा गया, तो ऋग्वेद को पढ़ने वाला होत्र एवं जो अग्नि है, ये क्या कहे गए हैं, मध्यस्थ। ये भी ध्यान कर लेना। तो अग्नि और होत्र जो कि ऋग्वेद का पठन पाठन करता है, वो मध्यस्थ है, ठीक। अग्नि की उत्पत्ति कैसे हुई, जो सबसे प्राचीन देवता थे उनके आपसी प्रेम से इनकी उत्पत्ति हुई। जब आकाश और पृथ्वी आपस में मिल गए, तो अब इनसे किनकी उत्पत्ति होगी दोस्तों, तो यहां मैं उत्पत्ति करवा दूं अग्नि की। ये लो साहब, ये होगी उत्पत्ति अग्नि की। आकाश और पृथ्वी जब आपस में मिले तो इनके प्रेम से अग्नि की उत्पत्ति हुई। क्लियर? ठीक, ओके। तीसरा दोस्तों, तीसरा देव कौन सा है, वरुण देवता। इसको थोड़ा सा खास अंदाज में समझ लेना। वरुण देवता के बारे में काफी कुछ विवरण है, क्योंकि ये ईरान के प्राचीन ग्रंथ जेंद अवेस्ता के साथ संयुक्त, इन्हें जेंद अवेस्ता में अहूर माजदा कहा गया, और ये मित्र के साथ रहते हैं। तो मैं बता दूं, ये मित्र देवता के साथ, मित्र देव के साथ रहते के साथ सहस्त्र स्तंभों के भवन में रहते हैं, के भवन में रहते हैं, भवन में आराम से रहते हैं। सहस्त्र स्तंभ, समझ गए, हजारों स्तंभ, समझ रहे हो ना, हजारों स्तंभों वाले भवन में रहते हैं, ठीक है। और मैंने जैसा कि बताया, ये समुद्रों के देवता, समुद्रों के देवता, ठीक है। ये ऋतस्य गोपा, ये ऋत के देवता, ऋत के देवता, ऋत के देवता या ऋत की संचालक है, ऋत के संचालक है, इसलिए इन्हें ऋतस्य गोपा कहा गया। क्या कहा गया, ऋतस्य गोपा, ठीक है, ऋतस्य गोपा। अब यदि आप में किसी भी विद्यार्थी को एग्जाम में सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ठीक करना है, तो वो अब पूरा ध्यान कंसंट्रेट कर ले, क्योंकि मैं अब आपको ऋत पढ़ाने वाला हूं। पहले तो इसको सुन ले कि वरुण देवता जो है ना, वो मित्र देवता के साथ, जैसा कि मैंने आपको बताया था दोस्तों कि बोगुजगोई अभिलेख में 4 देवताओं का नाम है, इंद्र, वरुण, मित्र और नास्ते। तो मित्र भी एक देवता है, ठीक है। तो वो मित्र देवता के साथ कौन रहते हैं, वरुण देवता रहते हैं। कहां रहते हैं, सहस्त्र स्तंभों के भवन में रहते हैं। और ये किसको कंट्रोल करते हैं, समुद्रों को कंट्रोल करते हैं, पानी को कंट्रोल करते हैं, और किसको कंट्रोल करते हैं, ऋत को कंट्रोल करते हैं। ऋतस से गोपा कहा गया इनको, ऋत के राजा हैं ये। अब आप कहोगे ऋत क्या है, ऋत भैया नैतिक, भौतिक और प्राकृतिक व्यवस्था है। मैं यहां पर लिख रहा हूं, ध्यान से सुन लेना, यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है। ऋत क्या,
मैं यहां पे लिख रहा हूं रित। रित का मतलब ऋतु नहीं है। सबसे पहली बात ये सुन ले, ये विश्व की या ब्रह्मांड की प्राकृतिक नैतिक भौतिक व्यवस्था है जिसका संचालक वरुण है। यह कर्मफल पर आधारित है। ओके, नैतिक नियम ही नहीं है, यही तो दिक्कत है। हम लोग क्या समझाते समय इसको नैतिकता तक सीमित कर देते हैं, गलत बात। अब कान खोल करके सुने और समझें। यदि हम बुरे कर्म करेंगे हमें बुरा फल मिलेगा। देने वाला कौन है? ये रित। इस व्यवस्था को क्या कहा गया? रित। और संचालक कौन है? वरुण। वरुण छोड़ेगा नहीं। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, कोई बीच में नहीं आएगा, क्योंकि जैसा बोएंगे वैसा काटना पड़ेगा। यह व्यवस्था है, सिस्टम है। इस सिस्टम को रित कहा गया। रित का मतलब ऋतु नहीं है। ऋग्वेद काल में जितने भी क्वेश्चन आए उनमें सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन, जिसकी सबसे ज्यादा रिपीटेशन हुई, वो क्वेश्चन रित है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि रित के बिना शायद वैदिक काल में कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है। रित, बुरा करोगे बुरा भोगोगे, यदि अच्छा करोगे अच्छा फल मिलेगा। जैसी करनी वैसी भरनी, बीच में कोई नहीं आ सकता। आज तुम जागोगे, मेहनत करोगे, फल मिलेगा। यह व्यवस्था कौन सी है? यह रित की व्यवस्था है। बात समझे? देख लीजिएगा, राह है संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वो संसार बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। ये रित है। ये क्या है? ये रित की व्यवस्था है कि जो संघर्ष करेगा, जो संघर्ष की राह पर चलेगा, वो जरूर जीतेगा, संसार को बदलेगा। जो रात को जाग जाग करके मेहनत करेगा वो सुबह सूर्य बन करके दमकेगा, क्योंकि इस व्यवस्था का संचालक वरुण देव है। ये रित है। समझ रहे हो ना? आप कह रहे हो बुरा क्यों करेंगे? अरे साहब, बुरा किया थोड़ी जाता है, बुरा तो कर लिया जाता है। किसी दूसरे के अहित में सोचेंगे नहीं। शनिदेव को यहां मतलब हो मेरे प्यारे बच्चों, ऋग्वेद काल में। समझ रहे? मैंने क्या कहा कि ये बात जो मैंने बताई कि जैसा बोओगे वैसा पाओगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसी करनी वैसी भरनी। समझ रहे हो? तो ये मात्र व्याख्या कौन सी है? ये नैतिक व्याख्या है। मैं क्या कह रहा हूं समझ नहीं रहे हो? समझो इसको। ये रित की इतनी देर तक जो परिभाषा दी वो मात्र नैतिक परिभाषा है, नीति की। फिर रित तो ब्रह्मांड की प्राकृतिक व्यवस्था भी है। अर्थात सूर्य अपने चक्र पर पूरे ब्रह्मांड का, उसका आकाश गंगा का चक्कर लगा रहा है। पृथ्वी जो है 365 सही 1/4 दिन में सूर्य का चारों ओर चक्कर लगा लेती है। इसे किसने कहा, किसने व्यवस्थित किया? इस रित ने। इस व्यवस्था को रित कहते हैं। किसने किया? वरुण देवता ने। पृथ्वी कभी भी एक सेकंड इधर उधर नहीं होती, हजारों लाखों करोड़ों सालों से चल रही है? इधर उधर बिल्कुल नहीं होता। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर काटे जा रहा है, उसी गति से, उसी स्पीड से चल रहा। लाखों ग्रह नक्षत्र इस ब्रह्मांड में अपनी अपनी नियत कक्षाओं में चल रहे हैं। उनको इतनी स्पीड में ही तुम चलोगे और इसी के चक्कर काटोगे और कोई व्यवधान नहीं आएगा।
ये सभी ग्रह नक्षत्रों को जिस सिस्टम में बांधा गया, सब अपने सिस्टम में चल रहे हैं, सब के सब अपने सिस्टम में चल रहे हैं। इस सिस्टम को तय करने वाला कौन है? वरुण देवता। और इस सिस्टम को क्या कहा जाता है? ऋत कहा जाता है। तो ऋत मात्र नैतिक नहीं है, ये प्राकृतिक व्यवस्था है। हमारा दिन उगता है, हमारा दिन छिपता है, सर्दियों में लेट उगता है, जल्दी छिप जाता है, गर्मियों में जल्दी उगता है, लेट छिपता है। ये सब सिस्टम, ऋतुओं का सिस्टम भी इसमें शामिल है। इसे भी प्राकृतिक ऋतु व्यवस्था कहा जाता है। नहीं समझे? भौतिक ऋतु की व्यवस्था, यदि आपके पास दूध है, उसमें आपने दही डाल करके, गर्म करके दही डाल करके उसको छोड़ दिया तो पक्का जमेगा। आपके तो कोई भी केमिकल रिएक्शन है, समझ रहे हो? यदि दूध में नींबू डालोगे तो फटेगा, ये तय। दूध में चीनी डालोगे तो मीठा होगा, ये तय। ये भौतिक व्यवस्था, ये सब का संचालन कौन कर रहा है? ये वरुण देवता कर रहे हैं, ऋत के मालिक हैं। नहीं समझे क्या? ये समझना जरूरी था। मुझे लगता है बढ़िया समझ में आपको आ चुका है। आज तक जब भी विद्यार्थियों को या तो ऋत का पता ही नहीं होता था, मेरे से कई विद्यार्थियों का चूंकि बातचीत हो जाती है तो वो कहते हैं कि साहब ऋत का मतलब ऋतु होता है। ऋतु क्यों भाई? ऋतु क्यों होती? ऋत का अर्थ ऋतु नहीं है। फिर वो कहते नहीं साहब हमें पता है ऋत का। मैंने कहा कैसे भाई? जैसे ऑफलाइन में बात होती है तो वो कहते हैं कि हमें पता है सर कि ऋत यानी कि जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे, जैसा हमारा कर्म होगा वैसा फल मिलेगा। तो कर्म फल की व्यवस्था है। मैं कहता हूं ये इसकी अधूरी एकांगी व्यवस्था है। जिस दिन क्वेश्चन ने डिटेल से फांस दिया ना, उस दिन पराजित हो जाओगे। ये मात्र नैतिक व्यवस्था है। तो प्राकृतिक, नैतिक और भौतिक है, तीनों प्रकार की व्यवस्था है। ठीक, ओके दोस्तों, चलिएगा। यहां समझ में आया तो फिर एक क्वेश्चन कर दीजिएगा। ये लो साहब, ये क्वेश्चन आ चुका, देखिए कौन करता है। यस, ओके, फटाफट बताओ ये क्वेश्चन कैसे आए हैं। झुंझुनू की झलक आ गई है भैया? आप हम पे तो नहीं मार रहे हो कमेंट? हम भी झुंझुनू की है आपके पड़ोस में गुड्डागोड़ जी गांव, गुड्डागोड़ जी के पास गुड़ा पोंख और पोंख में पोंख। ठीक, ऋग्वेद में कौन सी वैदिक देवताओं को सहस्त्र स्तंभों वाले भवन में निवास करते हुए वर्णित किया गया? फटाफट बताओ रे। IAS 2004, जब आप छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे तब का क्वेश्चन है। यस, उत्तर आ गया। ए, जिनका भी ए है गलत है। ओके, मजे करो, मजे करो, मजे करो, मजे करो। क्योंकि ये जब आया था, ये कोर्ट में गया था क्वेश्चन, क्योंकि इसमें वरुण ठीक है और यहां क्या आना चाहिए था? मित्र। किसी विद्यार्थी ने नहीं कहा मुझे कि साहब ए के अंदर जो है इंद्र क्यों आया? मित्र आना चाहिए था। समझ गए? इसलिए इंद्र और वरुण नहीं, मित्र और वरुण। समझ गए? क्योंकि इनमें दिक्कत क्या हुई, सभी ऑप्शन में यहां इंद्र इंद्र डाल दिया गया, जबकि यहां पर मित्र है। ये इसको इस तरह से पढ़िएगा, बाद में इसको रिजेक्ट कर दिया गया था। इसको इस तरह से लीजिएगा, ये इसको इस तरह से लीजिएगा, मित्र व वरुण। समझ गए? बी, इंद्र व अग्नि, सॉरी यहां पर सब में मित्र है, मित्र व अग्नि। सी, मित्र व दोष। और डी, मित्र व नासत्य। ओके, दिया नहीं तुम समझना, आपको जरूर देंगे। यदि नहीं देंगे तो चिंता करने की बात नहीं, बोनस अंक मिलेंगे जैसे कि मिला। मैं बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जहां पर एग्जामिनर, और राजस्थान के अंदर तो एक परंपरा है, 2-4 क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं जो बाद में डिलीट होते हैं, जिनके बोनस अंक दिए जाते हैं। चलिए,
ओके दोस्तों, तो अपन आगे बढ़े। तीसरा जो महत्वपूर्ण देवता है दोस्तों, वो मैंने बता दिया कौन है, वरुण। अब छोटे छोटे और देवताओं की फटाफट बात कर लो। सोम देवता, ये वनस्पति का देव है। ये सोम किसका देव है, वनस्पति का देव, वनस्पति का देवता है, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों प्रजन्य, 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 प्रजन्य जो देवता है वो देवता दोस्तों तूफान के देवता, किसके देवता है, तूफान के, यानी कि बारिश, वर्षा एवं तूफान, वर्षा एवं तूफान के देवता है, ठीक है। वायु, वायु जो है वो हवा के देवता है, पवन देव है, पवन देव, ठीक, वायु देव यानी पवन देव। लेकिन मरुत, मरुत ये आंधी के देव है, सुमेलित करने में कहीं आ सकता है, आंधी देव, आंधी के देवता कौन है, आंधी के देवता मरुत देवता, क्लियर। ध्यान देंगे इन विभिन्न देवताओं को, आपने इसका लिया नहीं क्या, फटाफट ले लो, ओके फटाफट ले लो, यस, ठीक। यहां पर जो आदित्य है, एक और देवता आदित्य, वो देवताओं की माता है, देव माता या देवताओं की, देवताओं की माता, की माता के रूप में इनकी पहचान की गई। और जो सूर्य है ना दोस्तों, सूर्य, इन्हें ही सवित्र कहा गया है, सवित्र, सवित्र, सवित्र कहा गया इन्हें, सूर्य को सवित्र कहा गया, समझ गए। तो ये प्रकाश के देव, लिखूं क्या आगे, ये तो आपको पता ही होगा ना कि सूर्य किसका देव है भाई, प्रकाश देता है कि नहीं देता, आप समझ लीजिएगा। यम जो है, यहां पर यम भी है, यम ये सूर्य के सबसे बड़े पुत्र हैं, सूर्य के बड़े पुत्र हैं, बड़े पुत्र हैं, और ये मृत्युदेव है, ठीक, जैसा कि कहा गया, ठीक। अदिति की बात होगी। एक और देवता है आप, कौन है आप, ये भी जल के देवता, ये बहते जल के देव है, जल देवता, बहता हुआ जो जल है उसके देवता है, ठीक है। मरुत मैंने बता दिया, सरस्वती मैंने बता दिया, सरस्वती नहीं बताया क्या, चलो सुन लो इसको भी, सरस्वती, सरस्वती ये पहले नदी थी, अब ये क्या होगी, विद्या की देवी होगी, विद्या देवी। कुल मिलाकर के इस सारांश से आप क्या निष्कर्ष लगाएंगे, यदि पूषण की बात करें, पूषण की, पूषण, पूषण, पूषण न जो है ना, ये पशुओं के देवता है, पशु देवता, और इनका वाहन बकरा है, ये बकरे पे चलते हैं, बकरा इनका वाहन है, ठीक है ना, ओके, पूषण, ठीक। यम कहां रहते हैं, सूर्य के साथ रहते हैं, अर्थात आकाश में, चलिएगा फटाफट देखिएगा, ओके। अब इन सब देवताओं के बारे में एक बात जो निष्कर्ष आपको निकालना है, जो परीक्षा में पूछा जाएगा, फटाक से समझ लीजिएगा कि देवताओं की में पुरुष देवताओं की भरमार है, पुरुष देवताओं की प्रधानता है, पुरुष देव अधिक हैं, शक्तिशाली है, ठीक। इसका मतलब देवताओं में भी भेदभाव हो गया, यहां पर स्त्री देवताओं का उल्लेख किया तो बहुत ही कम है, या है ही नहीं। चलिए लास्ट की बात फटाफट लें, स्क्रीनशॉट। अच्छा यम है हम, वाह क्या बात है, आप यम हो, अच्छी बात है। तो फिर मेरे को दोस्तों कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, मैं शुरू करूं इससे पहले मैं बता दूं उपासना की विधि क्या थी, उपासना किस कैसे की जाती थी। उपासना की विधि थी यज्ञ, यज्ञ, और यज्ञ में दी गई आहुति, आहुति जिसे कि बलि भी कहा जाता था। ज्यादातर जो बलि होती थी वो घी यानी घृत, घृत लिख देता हूं मैं, घृत और अनाज की होती थी, यानी कि खाद्यान्न से संबंधित। शुरू में पशु बलि नहीं थी, तो मैं लिख दूं आगे कि जीव की बलि नहीं दी जाती थी,
जीव बलि नहीं, ये लो लिख दिया मैंने। ऋग्वेद में जीवों की बलि नहीं दी जाती थी, मंत्रोच्चार किया जाता था। यज्ञ के साथ क्या होता था, मंत्रों का उच्चारण होता था, मंत्रोच्चारण किया जाता था, मंत्रों का उच्चारण किया जाता था। ध्यान से समझ लीजिएगा। स्तुति पाठ होता था कि नहीं होता था, मंत्रोच्चारण को ही क्या कहेंगे, स्तुति पाठ। स्तुति पाठ, ये परीक्षा में आ गया कि स्तुति पाठ, तो स्तुति पाठ का मतलब मंत्रों का उच्चारण करना, ठीक है। लास्ट की बात, क्यों उपासना क्यों की जाती थी, क्यों इन देवताओं की उपासना क्यों की जाती थी, इन देवताओं को क्यों माना जाता था। यहां से क्वेश्चन और फिर बनता है एक, मैं बताऊंगा आपको। क्या स्वर्ग के लिए उपासना की जाती थी कि हे ईश्वर, हमारे मृत्यु के बाद हमें स्वर्ग मिले, हमें मोक्ष मिले। बताते जाना आप, मैं क्रम दे रहा हूं कौन कौन सा सही है, ए बी, इनको क्रम डाल देते हैं इनका, 1 2 3, पुत्र, सुख, पशुधन। किसके लिए किया जाता था, फटाफट बताएं। फटाफट बताएं। एक और बात कर लेते हैं, देखिए कौन कौन सा सही है। रोग मुक्ति के लिए, रोग मुक्ति के लिए क्या क्या चाहते थे, क्या सही है। तो ए में दे रहा हूं मैं 1 2 3 4 5 6, बी ऑप्शन में फटाफट बताओगे दोस्तों, देखिए किस किस को आता है। बी ऑप्शन में 2 3 4 5 6, सी ऑप्शन में 3 4 5 6, डी ऑप्शन में 3 और 5। बस हो गए ऑप्शन सारे खत्म। ऑप्शन बताओ मुझे फटाफट। यस, सुख और रोग मुक्ति के लिए, यस 2 5 6, 2 5 6, ओके ऑल राइट, शाबाश। एक विद्यार्थी ने बढ़िया किया, एक कह रहा हूं विवाह के लिए यज्ञ करते थे, बेचारे की समस्या। भाई हो जाएगा यार, तैयारी कर ले नौकरी लगने के बाद। आजकल क्या है कि विद्या ददाती नौकरी, नौकरी ददाती विवाह। एक जो ऑल राइट कह रहे हैं कोई मतलब नहीं है, इसमें सही उत्तर दोस्तों क्या है तो मैं आपको बता दूं। उन्होंने कहा कि हमें रोग से मुक्ति दो, हमें पशु भी दो, सॉरी मैं उल्टा बोल गया। उन्होंने कहा कि हमें रोग से मुक्ति दो, हमें पशु भी दो, हमें सुख दो, हमें पुत्र दो। लेकिन कहीं पर भी स्वर्ग और मोक्ष का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता, नहीं मिलता। यह पारलौकिक धर्म नहीं है कि परलोक की बात नहीं है। इस लोक में जो भी सुख है, इस लोक में जो भोगना है, इस लोक में अभी सुख चाहिए, पुत्र का सुख चाहिए, पशु का सुख चाहिए, रोगों से सुख चाहिए, हमें सुख चाहिए। ओके ठीक, तो इसलिए उत्तर क्या होगा दोस्तों, मैंने बताया उत्तर क्या होगा, सी। उत्तर क्या होगा, सी। पुत्र भी दे दो, पशु भी दे दो, इनको देने से सुख दे दो, हमारे रोग है मुक्ति दे दो, इन सब के लिए। लेकिन क्या नहीं है, स्वर्ग और मोक्ष की बात नहीं है। समझ लेना बात को। मैं यही तो कहता हूं ना कि जैसे ही थोड़ा घुमाया नहीं और जो है ऊंट पहाड़ के नीचे आया नहीं। तो मैं लिखूं, लिख देता हूं नोट। ऋग्वेदिक धर्म ई है लौकिक है, ई है लौकिक है, इस लोक का है, पारलौकिक नहीं, पारलौकिक नहीं। अब ये घूम करके ये क्वेश्चन इस तरह भी आया है एसआई में, सब इंस्पेक्टर एग्जाम में, क्या ये प्रवृत्ति मार्गी, प्रवृत्ति मार्गी।
निवृत्ति मार्गी, निवृत्ति मार्गी नहीं है। ये लो, निवृत्ति मार्गी नहीं है। हाँ ठीक है, इसलिए ध्यान देना, ऋग्वेदिक धर्म इस लोक का है, परलोक की कहीं बात नहीं है। पूरे ऋग्वेद में स्वर्ग या नरक की कल्पना नहीं की गई है। पूरे ऋग्वेद में हमें बाद मृत्यु के बाद क्या मिलेगा कहीं चर्चा नहीं है। मृत्यु के बाद क्या होगा कोई चर्चा नहीं है, उल्लेख ही नहीं है। ठीक, प्रवृत्ति मार्गी, दो शब्द सुन लो, ये आते हैं टिपिकल चीजें। निवृत्ति क्या होती है, प्रवृत्ति क्या होती है? दोस्तों, निवृत्ति का मतलब होता है, हे ईश्वर मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सब कुछ तुम्हारे चरणों में अर्पित करता हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। संन्यास का भाव, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ईश्वर की आराधना करना, हे ईश्वर मुझे इस संसार में कुछ नहीं चाहिए, मुझे इन भौतिक चीजों से कोई लेना देना नहीं है। ये क्षणिक चीजें हैं, जैसे गौतम बुद्ध, जैसे कि महावीर स्वामी, ये क्षणिक चीजें हमें नहीं चाहिए ईश्वर, ये कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए मैं सब कुछ तुझे अर्पित कर रहा हूं, मैं निवृत्त हो रहा हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये मार्ग निवृत्ति मार्ग है। लेकिन ये तभी हो सकता है जब हमें इस लोक की सारी चीजों को तो समर्पित कर दें और परलोक हमें दे दे। ठीक, प्रवृत्ति क्या है? ईश्वर की पूजा ही कुछ लेने के लिए करना। हे ईश्वर तू मुझे नौकरी दे देना प्लीज, रीट में तो अब की बार पक्का सिलेक्शन करा देना। हे ईश्वर तेरी अब की बार बहुत बढ़िया स्वामणी करेंगे और तेरे इतना का प्रसाद चढ़ा के जाएंगे। शुरू में कोई छोटा काम हो तो 11 रुपए का चढ़ा देंगे, भगवान थोड़ा बड़ा काम है 21 रुपए का चढ़ा देंगे, और भी बड़ा काम है 51 का चढ़ा देंगे। नहीं, भगवान 5100 रुपए चढ़ा के जाएंगे, रीट में 11,000 रुपए का प्रसाद चढ़ा के जाएंगे, और 2 दिन तक सारे सन्यासियों को हम जो है वो देख करके जाएंगे। लेकिन पहले काम कर दो, मेरे को रीट में सिलेक्शन करवा दो। ये सब क्या? प्रवृत्ति मार्गी। प्रवृत्ति मार्गी कि मुझे दो, हाथ को यूं रखना, मुझे दे दो ईश्वर, नौकरी दे दो, मकान दे दो, सब दे दो। ठीक है, ओके भाई, ये प्रश्न तो, इसका उत्तर तो अभिषेक तू ही बता सकता है। ठीक है ना? तो समझ रहे हो ना कि इसका अर्थ होता है कि ईश्वर मुझे दे दो, पुत्र दे दो, पशु दे दो, सुख दे दो, रोगों से मुक्ति दे दो, बस दे दो। ये मार्ग प्रवृत्ति मार्ग है। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ तुझे अर्पित है, वो क्या? निवृत्ति मार्ग है। इसलिए ऋग्वेदिक धर्म कौन सा है? प्रवृत्ति मार्ग। अब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, मैंने आपको सारा समझा दिया। आप फटाफट लास्ट की बात ले लें। लास्ट की बात जहां से क्वेश्चन निकलते हैं मैं वो बताने जा रहा हूं। ऋग्वेदिक धर्म की 4 अवस्थाएं। ऋग्वेदिक धर्म को 4 अवस्थाओं में 4 अवस्थाओं में बांटा गया। फटाफट समझ लें इसको। 4 अवस्थाओं में दोस्तों क्वेश्चन यहां से निकलते हैं, देखिएगा मैं पूरा समझाऊंगा आपको। नंबर 1, प्राकृतिक बहुदेववाद। प्राकृतिक बहुदेववाद ये मैंने आपको अब तक पढ़ाया। बहुदेववाद ये मैंने आपको अब तक पढ़ाया, और आपको ध्यान हो तो मैंने बहुत पहले आकर के यही टिक मारा था। ये देखो, ए, प्राकृतिक बहुदेववाद के आगे मैंने ए लगा रखा है। इसका मतलब एक, ठीक। तो दोस्तों यहां पर प्राकृतिक बहुदेववाद मैंने पहले ही लगा दिया। प्राकृतिक बहुदेववाद यानी प्रकृति की शक्तियों की पूजा करना। ओके, ये मैंने बता दिया। ओके, दूसरा लो दोस्तों, दूसरी अवस्था हिनोथिज्म की। हिनोथिज्म अब यह आ गया। किसने दिया था हिनोथिज्म का सिद्धांत? मैक्स मुलर ने ऋग्वेद में हिनोथिज्म खोजा। तो लिख दें, मैक्स मुलर द्वारा उल्लेखित, उसने उल्लेख किया था कि ऋग्वेद में हिनोथिज्म है। इस हिनोथिज्म का अर्थ क्या है दोस्तों? फटाफट समझ लें। अवसर विशेष पर एक देवता की पूजा करना
या एक देवता को मुख्य स्थान प्राप्त प्रदान करना, मुख्य स्थान, और अन्य को गौण स्थान, अन्य को गौण स्थान देना, गौण स्थान देना। ओके, समझ रहे हैं। तीसरा, एकेश्वरवाद की अवस्था, एकेश्वरवाद, एकेश्वरवाद की अवस्था। ये एकेश्वरवाद की जो अवस्था है ये हमारे पुरुष सूक्त में, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, 10वें मंडल में एक सूक्त है, कौन सा दोस्तों? पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त में यह अवधारणा उल्लेखित है। इसका अर्थ है ईश्वर एक है, इसका अर्थ है ईश्वर एक है, ईश्वर एक है। विद्वान अनेक नामों से जानते हैं, विद्वान अनेक नामों से पुकारते हैं, नामों से पुकारते हैं। विप्रा बहुधा वदंती, समझ लो। और लास्ट की बात फटाफट समझ लो, लास्ट चौथी अवस्था, 4 अवस्था में बांटा, सर्वेश्वरवाद, 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 ठीक है ना। ये कहां है? ये 10वें मंडल के, 10वें मंडल के नासदीय सूक्त में, नासदीय सूक्त में। ओके, फटाफट बात कर ले, यस फटाफट, यस दोस्तों। प्राकृतिक बहुदेववाद का मतलब प्रकृति की शक्तियों की पूजा करना, ठीक है। दूसरा हिनोथिज्म, यानी कि बहुत सारे देवता हैं, 33 करोड़ देवी देवताओं की कल्पना मिलती है अपने को ऋग्वेद में, बहुत सारे देवी देवता। अब बताओ आप किसको पूजोगे, किसको छोड़ोगे? जिस देवता को आपने पूजा कर ली वो तो ठीक है, फल दे या नहीं दे, लेकिन जिस देवता की पूजा नहीं की ना, वो आपको जरूर दिखाएगा चमत्कार कि देख तूने मेरे को छोड़ा, मेरा नाम नहीं लिया ना, अब देख मैं दिखाता हूं, देखे रीट कैसे पास करता है। तो भाई ये तो लोग गड़बड़ होगी ना, और सभी 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा कर नहीं सकते। तब इसने मैक्स मुंडे ने बताया कि ऋग्वेद में इसका समाधान है। क्या है समाधान? कि अवसर विशेष पर एक देवता को महत्वपूर्ण स्थान देना। जैसे गणेश चतुर्थी तो गणेश जी महाराज की जय हो, यदि दीपावली है तो हे लक्ष्मी देवी तेरी जय हो, श्री राम तेरी जय हो, रामनवमी है तो भगवान श्री राम की जय हो, होली है तो नरसिंह भगवान की जय हो। आप समझ रहे हैं ना, मतलब कि अलग अलग समय कोई एक देवता की पूजा कर लेना। महाशिवरात्रि है, महाशिवरात्रि, जय भोलेनाथ। तो अवसर विशेष पर एक देवता को मुख्य स्थान देना, अन्य को गौण स्थान दे देना। ओके, और मैक्स मूलर के द्वारा उल्लेखित है हिनोथिज्म। हिनोथिज्म किसके द्वारा उल्लेखित है? मैक्स मूलर के द्वारा उल्लेखित है। लास्ट की बात, एकेश्वरवाद का अर्थ है सभी देवताओं में से ईश्वर को एक बताया गया। पुरुष सूक्त में कहा गया कि एक विराट पुरुष, उसके मुख से ब्राह्मण पैदा हो रहे हैं, उसकी भुजाओं से क्षत्रिय पैदा हो रहे हैं, उसके जनांगों से वैसे पैदा हो रहे हैं, और उसके पैरों से क्षुद्र पैदा हो रहे हैं। उसमें सारी सृष्टि समाई हुई है। जैसे श्री कृष्ण जी भी जब कौरवों की सभा में जाते हैं समझौता कराने के लिए, दुर्योधन उसको कहता है कि गिरफ्तार कर लो इस गवाले को। तब श्री कृष्ण जी ने अपना विराट रूप दिखाया, वही ऋग्वेद का विराट रूप। सारे ब्रह्मांड ग्रह नक्षत्र उसके मुंह में नजर आए। तब जाकर दुर्योधन को ऐसा लगा कर गलती हो गई तो बहुत बड़ी। तो इसका अर्थ है कि ईश्वर एक है, जो 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। और लास्ट की बात सर्वेश्वरवाद। सर्वेश्वरवाद का अर्थ मैंने आपको बताया था दोस्तों, ये दोनों बातें समझ ले। एकेश्वर और सर्वेश्वर में अंतर क्या है? कोई नहीं बताएगा आपको ये बात। एकेश्वरवाद और सर्वेश्वरवाद, सर्वेश्वरवाद दोनों में अंतर क्या है? सर्वेश्वरवाद अंतर क्या? एकेश्वरवाद का अर्थ है कि ईश्वर एक है, ये रहे ईश्वर महोदय, ये एक है और पूरे विश्व में एक है, बाकी हम यहां पर छोटे छोटे क्षण भंगुर। तो इसका मतलब हम यहां पर हैं, एक हम है यानी पृथ्वी, यानी उसकी ये सृष्टि, यानी कि ये जो जीव है, यानी कि ये जो मनुष्य है, और दूसरी तरफ ये एक ही ईश्वर है, ये परम ईश्वर यहां बैठा है, ठीक है ना। ये परमात्मा जी हैं, ये इधर हैं, और इनकी हमारी जो आत्माएं हैं वो इधर हैं। तो दो तत्व हो गए, एक और दो।
तो एक ईश्वर है, एक हम मनुष्य हैं, ये इसे एकेश्वरवाद कहते हैं। सर्वेश्वरवाद में क्या होता है, मनुष्यों में ही ईश्वर का निवास होता है, इसलिए सब कुछ एक है, यहीं पर ईश्वर है और यहीं ईश्वर के अंदर, आत्मा के अंदर परमात्मा है, सब एक है। जब सब कुछ एक हो गया तो सब कुछ एक हो गया, सर्व ईश्वर, सब कुछ ईश्वर बन गया। सर्वेश्वरवाद की अवधारणा कहां, नासदीय सूक्त में। ओके चलो, हाँ, विद्या ददाती सरकारी नौकरी ददाती, सुंदर कन्या, खूबसूरत बीबी। क्या टाइप करते हो जितेंद्र जी, आप भी किस चक्कर में रहते हो सारे दिन। तो दोस्तों इसी के साथ आज की अपनी क्लास समाप्त। अब यदि अपन बात करें तो एक लास्ट का क्वेश्चन ले लें, फिर क्लास को समाप्त करें फटाफट। एक वैदिक देवता इंद्र के विषय में सत्य कथन है। इंद्र वर्षा और झंझावत के देवता थे, इंद्र को पुरंदर भी कहा गया, आर्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता थे। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। तो भाई सारे के सारे कथन क्या है, सत्य हैं। एक मैंने जो कल आपको क्वेश्चन बताया तो उसमें ठीक कर लेना, वो क्वेश्चन जो है थोड़ा सा जल्दीबाजी में लास्ट में मिस्टेक हो गई थी। क्वेश्चन कौन सा था, वो था यस, ये देखो, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कल दिक्कत आ गई थी। और इस क्वेश्चन में यहां पर सिर तो है ही, वक्र भी हल्का ही नाम है, मैंने तक्र समझ लिया इसको, तो हल्का ही नाम है। चर्षणी इसका सही होगा। तो वैदिक शब्द कर्षी उपकरण से संबंधित नहीं है, चर्षणी नहीं है दोस्तों, इसलिए सही उत्तर इसका ये होगा। इसको आप संशोधित कर लेना। लांगल हल है ही, वक्र हल को कहते हैं, सिर हल्का फाल होता है, ठीक है, इसको सही कर लेना। इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास समाप्त, दीजिए इजाजत। मिलते हैं परसों इसी समय सुबह 8 बजे। लगातार जुड़िएगा, नया टॉपिक शुरू करेंगे हम। ऋग्वेद काल समाप्त हो चुका है, ठीक है दोस्तों, लगातार पढ़ाई कीजिएगा। नमस्कार। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें उत्कर्ष के YouTube चैनल को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अब घर बैठे उत्कर्ष ऐप के साथ। अब पढ़ो कहीं भी कभी भी।